मित्रों नमस्कार। हमने अभी बातें की वाक्य विज्ञान पर। अब हम चर्चा करेंगे रूप विज्ञान पर। रूप विज्ञान को पद विज्ञान भी स्वीकार किया जा सकता है। रूप विज्ञान में पद और रूप का अध्ययन होता है। जहाँ तक रूप की व्याख्या का प्रश्न है, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने परिभाषित किया है, सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को कहते हैं। मुंह से निकली सभी ध्वनियां सार्थक नहीं होती हैं, अतः तात्पर्य उन सार्थक ध्वनियों के समुच्चय से है जो अर्थ की अभिव्यक्ति या किसी एक विचार या भाव की व्यंजना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बहुत ही साफ परिभाषा है द्वारिका प्रसाद जी, जो ये कहते सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को रूप कहते हैं। मुंह से निकली हुई सभी ध्वनियां सार्थक नहीं होती, अतः तात्पर्य उन सार्थक ध्वनियों के समुच्चय से है जो अर्थ की अभिव्यक्ति कराने में किसी भाव या एक विचार की अभिव्यंजना में प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरीके से अगर देखें कि शब्द क्या है, ध्वनियों का व्यवस्थित समूह जिससे अर्थ का बोध होता है, वो शब्द है। शब्द क्या है, हमें चिन्हित करना। ध्वनियों का व्यवस्थित समूह जिससे अर्थ का बोध होता है, वो शब्द है। विचार की लघुतम इकाई शब्द है। किसी विचार या किसी वस्तु का बोध कराने वाले प्रतीक को शब्द कहा जाता है। शब्द स्वतंत्र रूप से या किसी प्रत्यय के साथ मिलकर पद या रूप की रचना करता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर स्वतंत्र नहीं रह जाता, बल्कि वाक्य में कारक, वचन, लिंग, क्रिया के नियमों से वह अनुशासित होता है। उसमें कारक, वचन, वाक्य आदि के कारण परिवर्तन भी दिखाई पड़ता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द या न्यूनतम शब्द समूह को पद कहा जाता है। शब्द की सत्ता को मानकर ही पद या रूप का विश्लेषण संभव होता है। रूप के अध्ययन के लिए जिस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है, उसे रूप विज्ञान कहते हैं। शब्द से रूप निर्माण करते हैं और सार्थक रूपों के वर्गीकरण, निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य में आने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द कोशीय अर्थ से है और दूसरा वह जो वाक्य में उसकी स्थिति के अनुसार व्याकरण की कोटियों से निर्मित होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो भाषा में दो तत्व जो है बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। दो तत्व माने जाते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। हर सार्थक शब्द का अर्थ ही अर्थ तत्व। अर्थ तत्व क्या है? हर सार्थक शब्द का अर्थ ही अर्थ तत्व है। तो फिर संबंध तत्व क्या है? संबंध तत्व उन वाक्यांशों को कहते हैं जो शब्दों को आपस में संयोजित करते हैं। ये वाक्य के प्रत्येक शब्द में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। अर्थ तत्व में संबंध तत्व जोड़कर पद का निर्माण किया जाता है। संबंध तत्व कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। मूल रूप में उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्तियां, बहुवचन, बलाघात आदि जोड़कर संबंध तत्व का काम करते हैं। जैसे हो धातु से होता, होते, होना आदि, या उससे उसने, उसको, उसका आदि, या लेख धातु से लेखक, लिखना। संबंध तत्व का कार्य भी दो या दो से अधिक शब्दों का वाक्य में संबंध दिखलाना है। इसी प्रकार हालांकि, किंतु, ज्यों, त्यों, यदि, यद्यपि, तथापि आदि स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग भी संबंध तत्व के लिए किया जाता है।
कुछ शब्दों में प्रत्यय आदि नहीं जोड़े जाते हैं, किंतु फिर भी वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे रूपों को शून्य संबंध तत्व युक्त रूप कहा जाता है। जैसे वहां एक पेड़ है, इसके समानांतर क्या कर दिया, वहां 3 पेड़ हैं। यहां संबंध तत्व क्या, शून्य है। इस प्रकार वाक्य में शब्दों के स्थान पर परिवर्तन कर देने पर संबंध तत्व में अंतर आ जाता है। जैसे रमेश ने दिनेश को देखा, स्थान परिवर्तन ध्यान दीजिएगा। रमेश ने दिनेश को देखा, दिनेश ने रमेश को देखा। यहां शब्दों के स्थान परिवर्तन करने मात्र से ही उसका संबंध बदल गया, अतः शब्दों का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। इस प्रकार संबंध तत्व से युक्त शब्द ही रूप है। रूप विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त रूपों, पदों का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रोक्ति के भीतर वाक्य मिलते हैं, वैसे ही वाक्य के भीतर रूप या पद मिलते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, 4 रूप या 4 पद हैं, ठीक है। कहते हैं राम कर्ता कारक का रूप है, रावण कर्म कारक का रूप है, का भूतकालिक रूप है। रूप विज्ञान में रूप रचना का अध्ययन होता है। पाश्चात्य विद्वान मार्फोलॉजी, रूप विज्ञान या मार्फोलॉजी सब रचना को भी लेते हैं। उन्हीं के अनुकरण से में बहुत से भाषा शास्त्री मानते हैं कि रूप रचना विज्ञान के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। रूप विज्ञान में वाक्य के रूपों, पदों का अध्ययन एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, अतिरेकी, सैद्धांतिक पद्धति से लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, क्रिया, रूप आदि परिवर्तन का अध्ययन, विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ जो है रूप और रूपिम को भी हम देखते चलते हैं। साथ ही साथ जो है रूप और रूप वे घटक हैं जिनसे वाक्य बनता है। रूप वे घटक हैं जिनसे वाक्य बनता। भाषा विज्ञान में रूप भी अनेक सार्थक लघुत्तम खंड को महत्व दिया गया है। ये लघुत्तम खंड भाषा में स्वतंत्रता से प्रयुक्त हो सकते हैं तथा कुछ नहीं भी हो सकते। जैसे वे रेलगाड़ी से काली मिर्च का डब्बा लाए हैं। इस वाक्य में रेल और गाड़ी तथा काली मिर्च, काली और मिर्च पद या रूप की दृष्टि से एक इकाई है, लेकिन ये लघुत्तम इकाई है नहीं है, क्योंकि इनके 2 रूपों रेल तथा गाड़ी तथा काली और मिर्च में खंडित किया जा सकता है। यहाँ रेलगाड़ी और काली मिर्च पाठ, ये जो रूप मिलते हैं ये रूपिम है। इन शब्दों में पा और ठ या रे और ल को रूपिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें अर्थ का बोध नहीं होता है। अतः रूप लघुत्तम और अर्थवान दोनों हैं। रूप वाक्य में किसी विशिष्ट व्याकरण नियम के अनुसार व्यवस्थित इकाई है, जबकि रूपिम में इस प्रकार के नियम या इस तरीके की कोई इकाई नहीं है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ब्लूमफील्ड की परिभाषा को ध्यान में रख करके जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रूप रचना को विभाजित कर दिया। तो ब्लूमफील्ड ने रूप रचना को, रूप को 2 तरह का माना है। मुक्त, क्या फ्री, जो भाषा में अकेले आ सकते हो। बंद, बाउंड, ये अकेले नहीं आते। अभी वे रेलगाड़ी से काली मिर्च का डब्बा लाए हैं। इस उदाहरण में रेलगाड़ी, मिर्च पाठ आदि रूप मुक्त हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयुक्त हो सकते हैं। ये किसी अन्य तत्व के सहयोग के बिना भी प्रयुक्त हो सकते, जैसे घर, जल, पुस्तक आदि। किंतु अ तथा प्रत्यय रूप के क स्वतंत्र नहीं है, वे किसी न किसी के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं और तभी उनकी सार्थकता होती है। इसीलिए ये बद्ध रूपिम है। ब का अर्थ है बधा हुआ।
अतः ये अन्य रूपों के सहयोग के बिना प्रयुक्त नहीं होते, जैसे दार ईमानदार, कर्जदार, पानीदार, जैसे जलज जलज, जल जलज, जैसे उप मंत्री, उपनिषद आदि। विज्ञान मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के रूपों के द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। शब्द को पद में बदलने की प्रक्रिया व्याकरण द्वारा संपन्न होती है। शब्द का व्याकरण के अनुसार वाक्यगत कार्य संपन्न कराने वाला समूह पद है। शब्द का कोशगत अर्थ और स्वरूप से भी समझा जा सकता है, जबकि पद या रूप के अस्तित्व और स्वरूप को वाक्य के संदर्भ में भी पहचाना या जाना जा सकता है। अतः शब्द और पद में अंतर है, लेकिन साथ ही दोनों अन्योन्याश्रित हैं। शब्द के बिना रूप को नहीं माना जा सकता और रूप के बिना शब्द का विवेचन बहुत ही सीमित होगा। हार्दिक धन्यवाद। इस तरीके से हमने रूप रचना को समझा। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल।